हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स निकालने सीखे थे। ठीक है जी, कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले कि आप अगर ये वाली वीडियो देखो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले स्क्वायर्स वाली वीडियो जाकर देख लो। एक बार उससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन की वीडियो आपको सिखाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि एक होता है ऐसे, इस साइन को हम बोलते हैं अंडर रूट का साइन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये आता है कि अंडर रूट का साइन और फिर उसके बाद क्यूब रूट पहचाने के कैसे। अगर तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी, मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर एक्स वाई जी कुछ भी दिया है, दिस इज स्क्वायर। ठीक है जी। और इसी ब्रैकेट में ये जो मैंने बनाया है, ठीक है जी, क्यूब रूट का साइन, इसके बाहर अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका क्यूब रूट। ठीक है जी। अब वैल्यू देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। और इससे बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले अंडर रूट बनाया, लेकिन इसके बाद मैंने 3 लिख दिया, तो ये अब अंडर रूट की बजाय, स्क्वायर रूट की बजाय बन गया आपका क्यूब रूट। ठीक है जी। अब वैल्यू क्या है, 1963, एक मिनट, 19683, दिस इज द वैल्यू। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को हमने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है। तो क्यूब रूट वाले क्वेश्चन में जब भी आपको आए, पीछे से उठा लो 3 डिजिट्स, 1 2 3। ठीक है जी। अब इसको कर दो बाइफरकेट, ऐसे बीच में से काट दिया। ठीक है जी। यहां पर जितने मर्जी डिजिट हो, अभी के लिए 2 है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक। पीछे से हमने 3 डिजिट्स उठाने हैं। ठीक है जी। अब इन 3 डिजिट्स में भी हमने क्या है, ये वाला नंबर उठाना है, लास्ट वाला। ठीक है जी। लास्ट वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास 3। इसका कर दो क्यूब। 3 का क्या करेंगे, क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आता है, 3 × 3 × 3 × 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27। तो हमारे पास 3 का क्यूब क्या आया, 27। अगेन मैं आपको बताऊं क्या करना है। सबसे पहले बाइफरकेट करा, पीछे 3 डिजिट, आगे जितने मर्जी हो। इन 3 डिजिट में भी लास्ट वाला डिजिट जो है, मतलब 0th प्लेस पे जो डिजिट है, उसका हमने करना है क्यूब। यहां पे करा हमने, यहां पर कौन सा नंबर था, 3, तो हमने 3 का कर दिया क्यूब। कितना आया, 27। 27 का भी हमने लास्ट डिजिट उठाना है, 0th प्लेस वाला डिजिट। ठीक है जी। तो हमने कौन सा डिजिट उठाना है, लास्ट, यहां पे हमने लिख दिया 7। ठीक है जी। तो जो भी इसको सॉल्व कर कर आएगा आंसर, उसके लास्ट डिजिट में क्या होगा, 7, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। ठीक है जी। ये ट्रिक है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पे हमने नहीं जाना, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाना है। तो ये दिस इज द मेथड। ठीक है, इतना पता चल गया कि लास्ट पे 7 आएगा। अब यहाँ पे आगे क्या आना है, इसको देखते हैं। अब उठा लो इस नंबर को, आगे वाला जो नंबर है ये वाला, कितना है, 19। अब देखो कि किस नंबर का क्यूब 19 से कम है। ठीक है, ये उठाओ तो चेक करते हैं। 3 का क्यूब तो हमने अभी किया था, कितना है, 27, तो 19 से बड़ा है, तो ये 3 तो नहीं होने वाला। 2 का क्यूब करते हैं, 2 2 सा 4, 2 सा 8, यही होगा। ठीक है जी। तो 2 का क्यूब जो है 8 आ रहा है, जो कि 19 से कम है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 2, 27। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर सकते हो। सबसे पहले ये वाला स्टेप नोट करना। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला स्टेप नोट करना। इसके नीचे, इस वाले के नीचे आप ये वाला लिखना। ठीक है जी, कि 19 है, 19 से कम का क्यूब जस्ट कम होना चाहिए। अभी अगले क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। वो वाला हमने क्यूब लेना है। तो 2 का क्यूब कम था इससे, तो हमने ये वाली वैल्यू 2 ले ली। ठीक है। तो 27 इज द आंसर। कैलकुलेटर पे करके देखना, सेम यही आंसर आएगा, 19683 का क्यूब रूट 27। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है जी। लिखो जी,
क्यूब रूट 238,328, ठीक है जी। अब इसको उठाओ। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि लास्ट के 3 डिजिट उठा लिए। अब इसको कर दो बाइफरकेट। बाइफरकेट ऐसे ही करना है कि लास्ट के 3 डिजिट आने चाहिए, ठीक है जी। यहां पर मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, यहां पर 2 डिजिट थे, अब 3 है, 4 भी हो सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है सब, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें भी क्या करना होता है, लास्ट वाला डिजिट उठाना है 8, इसका करेंगे हम क्यूब, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट बाइफरकेट करा, बाइफरकेट करने के बाद इस वैल्यू का लास्ट डिजिट उठाया 8, उसका हमने कर दिया क्यूब। कितना का होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है जी। तो ये चीज होगी 8 8 जा 64 मल्टीप्लाइड बाय 8। अच्छा, अब देखो क्या इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं अगर, तो हमने जो भी लास्ट डिजिट का क्यूब आया था उसका भी लास्ट डिजिट उठाया था हमने। पूरी उसकी हमको जरूरत नहीं थी, हमने लास्ट डिजिट उठाया, ठीक है जी। तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर इसको सॉल्व करके हमको इसका लास्ट डिजिट पता चल जाए तो हमको सिर्फ उसी से मतलब है? जी, हमको सिर्फ उसी से मतलब है। तो एक मिनट, यहाँ पे हम ऐसे डैश लगा लेते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 4 जा 32, तो इतना पता चल गया मुझे लास्ट पे 2 आएगा, यहाँ पे लिखो। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब आ जाओ 238। अब यहाँ पे आओ, अब इसको सॉल्व करो कि भी इससे कम का क्या होना चाहिए, क्यूब, जस्ट कम का। तो कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था कि भी 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी 8 का क्यूब यहीं से निकाल देते हैं। 8 4 जा 32, 3 ऊपर गया, 6 8 जा, या 8 6 जा 48, 49 50 51, तो ये तो नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि 238 से बहुत ज्यादा है। 7 का करें, 6 का करते हैं पहले, ठीक है जी। चलो 6 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 जा फिर से 36, 3 ऊपर जाएगा, 6 3 जा 18 19 20 21, 216। अरे वाह, 238 से कम आ गया 216, यस। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मतलब 6 इज आर गोइंग टू बी आर वैल्यू। अगर 7 बोल ले कोई भी भैया, हो सकता है 7 हो, तो 7 कर लेते हैं। 7 7 जा 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 9 जा 7 7 9 जा 63, 3 6 ऊपर, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, इससे बड़ा चला गया तो 7 नहीं होगा, तो क्या होगा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 62 इज द आंसर। इस क्यूब रूट को सॉल्व करके 62 आए, ठीक है जी। एक और करें, ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करो कि सॉल्व होता है कि नहीं, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्यूब रूट लगाएंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास? 912,673। अब करो सॉल्व इसको, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, तो फिर क्या आंसर आएगा मुझे बताना। चलो, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका क्या आंसर आएगा, ध्यान से देख। तो सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट उठा लिए, ठीक है जी, बाइफरकेट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 3 3 का कर दो स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 जा 27, अभी देखा था 7, लास्ट का डिजिट 7 उठाएंगे। अब 912 से कम का क्यूब, 10 का है ना होना चाहिए। 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। तो ऑब्वियसली इससे कम का क्यूब कौन सा उठाएंगे हम? 9। 9 का क्यूब इससे कम ही होगा, ये इसके आसपास है ना। तो 10 का क्यूब तो होने नहीं वाला, तो x की वैल्यू 10 तो होगी नहीं। अब 9 उठाकर देख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 से 81 मल्टीप्लाइड बाय 9 1 से 9 2 से 72, 8 9 से 72, तो 729 इज द आंसर, ठीक है जी। 9 का क्यूब, तो इसका मतलब 9 पे बैठ रही है ये वाली वैल्यू जी। तो यहाँ पे क्या होगा? 9। तो दिस इज द आंसर 97। आई होप आपका सेम ही आया होगा, आपका आंसर भी 97 ही आया होगा, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर पे सॉल्व करना क्वेश्चंस को, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। द क्वेश्चन सेज अंडर रूट
सॉरी क्यूब रूट 1092727, ठीक है जी, 1092727। अब इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आंसर सॉल्यूशन चेक करो, ठीक है जी। तो आई होप गाइस आपने सॉल्व कर लिया होगा। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इसको करेंगे लास्ट के 3 डिजिट अलग, उसके बाद इसको कर देंगे बाइफरकेट, ठीक है जी। 7 का क्या करेंगे भी, क्यूब करेंगे, करो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना है, जरूरत है नहीं, इतना पता है ना, 9 7 63, 3, तो लास्ट का डिजिट क्या हो गया 3, ठीक है जी। अब इससे कम का क्यूब अभी किया था हमने, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, इससे जस्ट कम ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 103 इज द आंसर, ठीक है जी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी, इनका सॉल्यूशन आप खुद करना और इनका जो भी आंसर होगा आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन, क्यूब रूट निकालना है 13824 का, 13824 जी। दूसरा क्वेश्चन है, फिर से क्यूब रूट निकालना है, इस बार वैल्यू है 32768। तीसरा क्वेश्चन, इस बार वैल्यू है 11764 9। चौथा क्वेश्चन, इस बार वैल्यू है आपकी क्यूब रूट की 389, एक मिनट कहां चला गया, 389, द वैल्यू इज 389017। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है जी। आप इनको घर से सॉल्व करना और कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो फिर मैं देखो कोई और अप्रोच अपनाऊं, ठीक है जी। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपको आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू।